हाँ जी स्टूडेंट्स, आज आप नया यूनिट स्टार्ट करना है डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ जी, आप +1 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टडी किया है कि जो अपना पीरियोडिक टेबल है उसनों असी मेन 4 ब्लॉक्स डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक, P block, D block and your F block elements. These are blocks, ठीक है। Our whole periodic table is divided into main 4 blocks, that is S, P, D and F. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ जो ये नाम ने बेटा S, P, D and F ये कित्थों पे ने, बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, because last electron is being added to S, P, D and F orbitals respectively, ठीक है। इन्हां दे नाम क्यों पे ने, क्योंकि इन्हां दे विच जो लास्ट इलैक्ट्रॉन है वो S, P, D और F ब्लॉक दे विच एंटर करता है, ठीक है। हुण अपना मेन फोकस इस चैप्टर दे विच किहड़ा है बेटा, D एंड F ब्लॉक। तो हुण जिहड़े D ब्लॉक एलीमेंट्स ने, ठीक है, D ब्लॉक एलीमेंट्स दे विच तुहानूं अगर याद होवे आपां +1 दे विच भी डिस्कस कीता सीगा कि D ब्लॉक है जिहड़ा इहदे विच लास्ट इलैक्ट्रॉन D ऑर्बिटल दे विच एंटर करेगा, ठीक है। बट जिहड़ा ये D ऑर्बिटल है दैट इज़ योर पेनल्टीमेट शैल। पेनल्टीमेट शैल, पेनल्टीमेट का मतलब होंदा बेटा n-1, ठीक है। क्योंकि जो D ब्लॉक एलीमेंट्स ने, ठीक है, अगर असी ग्रुप वाइज गल करिए तो कित्थों तो कित्थे एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप 3 to 12, ठीक है। कित्थे कित्थे एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप 3 to 12। और जे असी पीरीयड की गल करिए तो डी ब्लॉक की फिलिंग कित्थों स्टार्ट होंदी है, फ्रॉम 4th पीरीयड, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो डी ब्लॉक एलीमेंट है बेटा ये 4th पीरीयड तो स्टार्ट होंदा है, ठीक है। 4th पीरीयड का मतलब है n = 4। तो जो अपना फर्स्ट डी ब्लॉक एलीमेंट है दैट इज़ योर स्कैंडियम विद एटॉमिक नंबर 21। तो अगर असी इसकी कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन 18, देन 4s2 एंड 3d1। क्योंकि स्कैंडियम फर्स्ट अपना ऐसा एलीमेंट है जिहदे विच लास्ट इलैक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल च एंटर करता है, इस करके इसनूं डी ब्लॉक एलीमेंट कहा जाता है। बट अगर तुसी ध्यान दवो बेटा n की वैल्यू ते, तो इस मैक्सीमम n केड़ा है बेटा 4th, ठीक है। मैक्सीमम n की वैल्यू है अपने कोल 4th, ठीक है। तो n 4 है बट इलैक्ट्रॉन कित्थे जा रहा है 3 दे विच, ठीक है। तो इट मीनस इदां दी शैल नूं असीं की कहने हैं बेटा, पेनल्टीमेट शैल। पेनल्टीमेट का मतलब n-1, ठीक है। तो हुण ये चीज़ क्लीयर होगी बेटा तुहानूं कि जो अपना डी ब्लॉक एलीमेंट्स ने ये ग्रुप नंबर 3 to 12 एग्जिस्ट करते हैं और पीरीयड किनवे तो स्टार्ट होंगे ने बेटा 4th पीरीयड। बट 4th पीरीयड तो मतलब है कि डी ऑर्बिटल किहड़ा होएगा बेटा 3d। नैक्सट दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलीमेंट्स। इन्हों होर किहड़े नाम नाल जानिया जाता है, ट्रांजिशन। हुण देखो बेटा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होंदा है चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो हुण इन्हों ट्रांजिशन एलीमेंट्स का नाम क्यों दिता गया, बिकॉज जो डी ब्लॉक ने दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन, दे एग्जिस्ट इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक, ठीक है। हुण ये
एस और पी ब्लॉक के विचाले एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि तुहानूं पता है अपने पीरियोडिक टेबल टोटल कितने पीरीयड्स होंदे ने 7 और ग्रुप्स कितने होंदे ने बेटा 18। तो इन्हां 18 ग्रुप्स के विचों जिहड़ा फर्स्ट और सैकेंड ग्रुप है दैट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलीमेंट्स एंड ग्रुप नंबर 13 टू 18। ठीक है, ये किहड़ा बेटा ग्रुप नंबर 13 टू 18 और एस ब्लॉक किहड़ा हुंदा बेटा 1 एंड 2। तो इन्हां दे इन बिटवीन किहड़े आ गए बेटा दीज डी ब्लॉक एलीमेंट्स। ठीक है, तो हुण जिहड़े एस ब्लॉक एलीमेंट्स ने दे आर टोटली इलैक्ट्रो पॉजिटिव एंड पी ब्लॉक एलीमेंट्स आर मोस्टली इलैक्ट्रो नेगेटिव और यू कैन से दीज आर मेटल्स एंड दीज आर नॉन मेटल्स। और जिहड़े डी ब्लॉक ने बिकॉज दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन इत्थे किते पए ने बेटा 3 to 12। ठीक है, तो इन्हां दे विच जो मैटैलिक करैक्टर है वो स्टैप बाय स्टैप डिक्रीज करता है और नॉन मैटैलिक करैक्टर स्टैप बाय स्टैप इनक्रीज करता है। ईवन जिहड़े मैटलॉइड्स हुंदियां ने, मैटलॉइड्स का मतलब हुंदा बेटा जिन्हां दे विच मैटल्स और नॉन मैटल्स दोनों के फीचर्स होंगे ने। ठीक है, वो ज़्यादातर कित्थे पाईयां जांदियां ने डी ब्लॉक। सो दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलीमेंट्स बिकॉज दे शो a change of state from metallic to non metallic behavior। ठीक है, तो मेन फीचर सी तुहाडे डी ब्लॉक की जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि यह ग्रुप नंबर 3 to 12 एग्जिस्ट करते हैं, पीरीयड 4 तो स्टार्ट होंगे ने बेटा ये, और इन्हां विच लास्ट इलैक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शैल च एंटर करता है। पेनल्टीमेट मीनस n-1 ऑर्बिटल। ठीक है, और इन्हां दी अगर असी जनरल कॉन्फिगरेशन की गल करिए इट इज़ यूजली n-1 d 1 to 10 and ns 0 to 2। so this is the general electronic configuration of d block elements। देखो बेटा आज इत्थे मैं 0 लिखा है, कई बुक्स के विच इत्थे 1 to 2 लिखा हुंदा है। ठीक है, यूजली ये 1 to 2 ही होंगे ने क्योंकि एस ऑर्बिटल्स की फिलिंग पहला हो जाती है जिमें 4s2। ठीक है, और उस तो बाद नैक्सट इलैक्ट्रॉन जाता है n-1 डी दे विच। बट सिर्फ एक दो एक्सैप्शन साडे कोल इदां दियां भी हैगियां ने डी ब्लॉक एलीमेंट्स जिद्दां कि प्लेडियम, उहदे विच जिहड़ी NS दे विच कोई भी इलैक्ट्रॉन नहीं हुंदा, वो इलैक्ट्रॉन सारे किधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये वाले इलैक्ट्रॉन चले जाते हैं n-1 डी दे विच। तां इत्थे ns1 to 2 भी लिखिया हुंदा है बुक्स दे विच और ns0 to 2 भी लिखिया हुंदा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डी ब्लॉक एलीमेंट्स। सो नैक्सट इज़ एफ ब्लॉक। तो हुण एफ ब्लॉक एलीमेंट्स की नहीं बेटा, एफ ब्लॉक एलीमेंट्स का नाम तो ही क्लीयर है कि इन दीज केसेस लास्ट इलैक्ट्रॉन विल एंटर इनटू एफ ऑर्बिटल। ठीक है, बट वो जिहड़ा एफ ऑर्बिटल होएगा दैट शैल इज़ नोन एज एंटी पेनल्टीमेट शैल। किहड़ी शैल कहा जाता बेटा उसनों? एंटी पेनल्टीमेट शैल। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब हुंदा बेटा n-2। ठीक है, हुण जिहड़े एफ ब्लॉक एलीमेंट्स ने बेटा दे एग्जिस्ट एज 2 इंडिपेंडेंट रोज, 2 independent rows placed at the bottom of the periodic table, placed at the bottom of the periodic table। तो ये बिल्कुल दो अलग रोज़ ने, रोज़ का मतलब हुंदा बेटा लैफ्ट टू राइट, जिहड़ियां कि अपनी पीरियोडिक टेबल ते बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बॉटम ते प्लेस कीतियां जांदियां ने। ठीक है, और इन्हां दे विच बेटा जो इलैक्ट्रॉन है इन्हां दी जो फिलिंग है ये किहड़े पीरियड हुंदी है बेटा? 6th पीरियड एंड योर 7th पीरियड। ठीक है, 6th एंड 7th पीरियड। 6th पीरियड का मतलब है कि इलैक्ट्रॉन कित्थे जाएगा? 4f दे विच, और 7th पीरियड का मतलब है इलैक्ट्रॉन जाएगा
फिफ्थ एफ मीनस 5f ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि देखो बेटा मैं ऊपर हाईलाइट किया दैट इज़ n-2 मीनस सिक्स्थ पीरीयड ਲਈ n ਦੀ वैल्यू कितनी है 6 बट इलैक्ट्रॉन ने कितने जाना है n-2 मीनस 4f सिमिलरली सैवनथ पीरीयड ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ वैल्यू होगी 7 तो 7-2 5f ठीक है। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ दो इंडिपेंडेंट रोज़ ने बेटा इन्हां दे विचों जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो नूं असीं की कहने आ लैंथेनॉइड्स ठीक है और जी सैकेंड रो है बेटा दैट इज़ योर एक्टिनॉइड्स ठीक है। ये है बेटा एटॉमिक नंबर 58 to 71 और ये है बेटा 90 to 103 ये इन्हां दे एटॉमिक नंबर्स ने एफ ब्लॉक एलीमेंट्स की फर्स्ट सीरीज़ है लैंथेनॉइड सीरीज़ और एटॉमिक नंबर 58 to 71 सैकेंड सीरीज़ है एक्टिनॉइड सीरीज़ और उन्हां दा एटॉमिक नंबर है 90 to 103 हुण इन्हां दा जो सैकेंड नेम बेटा असी यूज़ करते हैं दैट इज़ योर दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स ठीक है। इन्हों होर किहड़े नाम नाल जानिया जाता है इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स क्योंकि बेटा दे बिकॉज दे फॉर्म अ सीरीज़ within the transition elements ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇਨਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਇਨਰ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है। नैक्सट हम बेटा असी मेनली स्टार्ट करांगे कैमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो नैक्सट इज़ कैमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है। ਹੁਣ देखो बेटा फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स द एलिमेंट्स which have incomplete d orbitals in their ground state or in any one of their common oxidation states ठीक है बेटा। की है इन्हां दी डेफिनेशन की है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट d orbitals in their ground state or in any one of their common oxidation states ठीक है। मीनस जिहड़े डी ब्लॉक एलीमेंट्स दे विच असीं उही एलीमेंट लैने आ बेटा जिन्हां दे विच जिहड़ी डी ऑर्बिटल है वो पूरी तरह फिल ना होवे या तां ग्राउंड स्टेट दे विच या उन्हां दी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच। फॉर एग्जाम्पल असीं एक एग्जाम्पल लैने अगर असीं गल करिए कॉपर दी ठीक है। हुण कॉपर दा एटॉमिक नंबर है 29 और इहदी कॉन्फिगरेशन अगर असीं लिखदे हां 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 3d10 4s1 ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਡੇ 29 2 4 10 18 29 इलैक्ट्रॉन्स पूरे हो गए बेटा। ये चीज़ असी पढ़ी हुई है +1 ਦੇ ਵਿੱਚ कि जो कॉपर है उसकी एक्सैप्शनल कॉन्फिगरेशन है इट शुड बी 3d9 4s2 बट एक्चुअली इट इज़ 3d10 4s1 ये चीज़ आपको पता है बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स जिहड़ा एक s इलैक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है तो यदि कॉन्फिगरेशन 3d9 4s2
3d9 4s2 नहीं रह के बेटा कि बन जाती है 3d10 4s1। ठीक है, हुण देखो अगर असी इस दे 3d ऑर्बिटल नूं ध्यान नाल देखीए तो इट इज़ फुली फिल्ड। तो अगर असी इसनूं इस डेफिनेशन दे विच फिट करन दी कोशिश कर रहे हैं विच हैव इनकम्प्लीट, ये तो कंप्लीट है बेटा। सो अकॉर्डिंग टू यू कॉपर शुड नॉट बी प्लेस्ड इन डी ब्लॉक बट इट इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज जो कॉपर है बेटे वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी है +2। तो +2 का मतलब जो यदी वेलेंस शेल कॉन्फिगरेशन की बन जाएगी बेटा 3d9। ये जो मैं लाइन है दैट मीन्स इट होल कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और जेडे 2 इलैक्ट्रॉन ये लूज हो रहे हैं, वन फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल एंड वन फ्रॉम द 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो हुण देखो जे 3d9 मीन्स 3d9 means this configuration, तो ये इनकम्प्लीट हो गया। दैट्स वाई कॉपर इज इंक्लूडेड इन द डी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली सिल्वर एंड गोल्ड ऑल्सो। ठीक है, सिल्वर तो गोल्ड की भी जो कॉन्फिगरेशन है 4d10 5d10 होंगी है, बट बेटा जो उन्होंने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जांदियां ने उन्होंने पार्शियल फिल्ड मीनस इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने करके उन्होंने डी ब्लॉक के ही लिता जाता है। ठीक है, नैक्सट जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू ना तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिंक कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, 3 एलीमेंट्स ने। जिंक दे विच बेटा कॉन्फिगरेशन होंगी है थोड़ी 3d10 4s2, इत्थे हो जाती है 4d10 5s2 और इत्थे होंगी है बेटा 5d10 6s2। ठीक है, आ इन्हां दियां कॉन्फिगरेशनस ने। ठीक है, तो हुण इन्हां दे विच तीनों दे विच जो डी ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है और इन्हां दा एस ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। और सानू सारियां नू पता है कि जिंक की जिहड़ी सब तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो की है जिंक 2 पॉजिटिव। तो अगर असी जिंक 2 पॉजिटिव भी लिखते हैं तो कॉन्फिगरेशन फिर की बन रही है 3d10 मीनस ना तो यदी ग्राउंड स्टेट और ना ही यदी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, ये फुली फिल्ड है। ठीक है, तो फुली फिल्ड के अकॉर्डिंग इट शुड नॉट बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स बिहेवियर इज सिमिलर टू अदर ट्रांजिशन एलीमेंट्स। जो इन्हां तीनों एलीमेंट्स दियां बेटा जिंक कैडमियम ते मरकरी दियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने और जो इन्हां दा जनरल बिहेवियर है वो सारा किहदे नाल रिजेंबल करदा है बाकी ट्रांजिशन एलीमेंट्स ना। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डी ब्लॉक एलीमेंट्स। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना तो इन्हां दी ग्राउंड स्टेट और ना ही इन्हां दी कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच डी ऑर्बिटल इन्हां दे फुली फिल्ड ने, फिर भी ये ट्रांजिशन एलीमेंट्स क्यों ने। ठीक है, क्लीयर हो गया बेटा। सो नैक्सट हुण असीं गल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम डी ब्लॉक एलीमेंट्स। ठीक है, तो हुण साडा नैक्सट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। फॉर्मेशन ऑफ आयंस का मतलब जिवें आपां हुणे लिखिया सी जिंक ते जिंक 2 पॉजिटिव या कॉपर तो कॉपर 2 पॉजिटिव। हुण फॉर्मेशन ऑफ आयंस समझण तो पहला असी एक जनरल गल करने हैं अबाउट द इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो असी +1 दे विच बेटा ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ वेरीअस ऑर्बिटल्स पढ़िया होया है जिहदे विच असी सब तो पहला इलैक्ट्रॉन भेजते हैं 1s दैन 2s दैन 2p then 3s then 3p बट 3p तो बाद असी इलैक्ट्रॉन पहला भेजते हैं 4s then 3d। ठीक है, हुण ये ऑर्डर अपना फिलिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स का क्यों है बिकॉज 1s की इलैक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल की जी एनर्जी होंगी है सब तो घट है, उस तो बाद 2s की है दैन 2p की दैन 3s 3p
उस तो बाद 4s ਤੇ 3d 'ਚ अगर असी n+l रूल लगाने की कोशिश करिए तो 4s ਲਈ n+l बनता है बेटा 4 तो 3d ਲਈ बनता है n+l 5 जिन्हों बोहर बरीज रूल कहा जाता है, असी +1 ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया सीगा। या असी इनू कह दें कि इलैक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन वेरीअस ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लैवल्स। ये अफबाउ प्रिंसीपल सीगा। तो हुण जिहड़ा 4s है ਇਹਦਾ मतलब ये n किन्ना 4 है तो बेटा l किन्ना 0, तो n+l किन्ना हो गया 4। तो 3d च गल करिए n किन्ना 3 तो l किन्ना 2, तो n+l की वैल्यू किन्नी होगी 5। तो आपां नूं इलैक्ट्रॉन पहलां कित्थे भेजना पेगा 4 वाले च, दैन 5 च, ठीक है। तो हुण जिहड़ा ये सीक्वेंस है देखो बेटा, ये आपां जे इलैक्ट्रॉन्स नूं फिल करते हैं इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 दैन 4s2। तो जे तुसी आ पूरे इलैक्ट्रॉन्स गिनते हो तो बेटा ये किन्ने बन जाते हैं 20, ठीक है। और जो 20 है तो इट मीनस ये किनू रिप्रजेंट कर रहा है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होंदा 20। तो जब तक तुहाडा एटॉमिक नंबर 20 है तो साडी ऑर्डर ऑफ फिलिंग ए है। बट जदों असी 21 ते पहुँच गए, 21 का मतलब है स्कैंडियम, ठीक है। तो फिर कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट मैं सिर्फ लिख रही हाँ, ये की बन जाएगी 4s2 3d1, ठीक है। यूजली ये लिखी किद्दां जाती है 3d1 4s2, ठीक है। हुण मान लो कि असी स्कैंडियम का कोई आयन बनाना है, ठीक है। मान लो कि असी लिखना चाहते हैं स्कैंडियम 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो तुहानू कन्फ्यूजन है कि असी इलैक्ट्रॉन डी चो कढ़ना है कि असी इलैक्ट्रॉन 4s चो कढ़ना है, ठीक है। तो इलैक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी। ये चीज़ नूं तुसी हमेशा याद रखना है बेटा कि जदों भी असी आयन फॉर्मेशन करनी है तो इलैक्ट्रॉन नूं असी कित्थों कढ़ना है जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। तो हुण जे असी ये वाला ऑर्डर देखने की कोशिश करिए, ठीक है, जिहड़ा कि आपां उपर लिखिया होया है, तो इस दे अकॉर्डिंग असी कह रहे हैं 3d हैज़ हायर एनर्जी दैन 4s, ठीक है। तो सब तो पहला थोड़े दिमाग क्वेश्चन आएगा कि असी जिहड़ा स्कैंडियम का इलैक्ट्रॉन कित्थों रिमूव कर दिए 3d तो, बट नो, जो इलैक्ट्रॉन है असी रिमूव करना है 4s दे विचों। इहदा रीज़न की है, बट इन d block elements electrons are being removed from 4s and not from 3d। असी हमेशा इलैक्ट्रॉन को कित्थों रिमूव करना है 4s चो, 3d चो रिमूव नहीं करना पहला, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम जदों एटॉमिक नंबर 20 हो जाता है, मीनस आफ्टर कैल्शियम द एनर्जी ऑफ 4s बिकम मोर दैन 3d। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि 20 तक तो बेटा ऑर्डर की है कि 4s की एनर्जी घट है 3d नालों, बट जदों एटॉमिक नंबर 21 हो गया मीनस आफ्टर कैल्शियम 4s की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज़ कंपेयर टू 3d। सो स्कैंडियम 1 की जो कॉन्फिगरेशन है ये की बनेगी बेटा, इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 3d1 4s1 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ 4s ਚੋਂ ਨਾ ਕਿ 3d ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ Fe2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ Fe ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਰਨ ਇਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 26 ਦਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d6 ठीक है देख लो 26 इलैक्ट्रॉन्स पूरे हो गए तो जे असी वेलेंस शैल की गल करिए असी इनू इदां भी लिख सकते हैं आर्गन ठीक है तो इत्थे असी की लिख देंगे 3d6 4s2 मीनस बेटा तुसी याद रखना है कि डी ब्लॉक दे विच तुसी डी नू पहला लिखना है एस ऑर्बिटल नू बाहर लिखना है इहदा रीजन हुण तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर हो चुका है क्योंकि स्कैंडियम तो बाद जिहड़ी 4s ऑर्बिटल है उहदी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू 3d हुण असीं जे आयरन दी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की गल करिए इट इज़ +2 तो +2 की कॉन्फिगरेशन असीं की लिखनी है बेटा आर्गन दैन 3d6 ठीक है जी असी दो इलैक्ट्रॉन कितों लूज करने हैं 4s एंड नॉट आर्गन इनू असी इदा नहीं लिखना 3d4 4s2 दिस इज रॉन्ग ठीक है ये रॉन्ग है कॉन्फिगरेशन तो इट मीनस जदों भी डी ब्लॉक एलीमेंट्स की ऑयन फॉर्मेशन होंदी है तुसी पहला इलैक्ट्रॉन कित्थों रिमूव करने हैं फ्रॉम 4s दैन फ्रॉम 3d मीनस मान लो कि असी हुण Fe3 भी लिखना है क्योंकि सानू पता है कि आयरन एग्जिस्ट इन 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3 दिस इज फेरस इनू असी कहने आ फेरस और इसनू असी कहने आ फेरिक ठीक है जिमें कॉपरली क्यूपरस ते क्यूप्रिक क्यूपरस का मतलब होंदा है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है क्यूप्रिक का मतलब होंदा है उहदी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ठीक है तो जो तुसी आयरन 3 पॉजिटिव की लिखनी है तो इसकी कॉन्फिगरेशन की बन जाएगी आर्गन 3d5 क्लीयर बेटे so this is how the formation of ions take place in case of d block elements ठीक है क्लियर है बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल फीचर्स ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल फीचर्स तो फर्स्ट जनरल फीचर है दे आर सॉरी दे आर यूजुअली metallic in नेचर हुण मैटैलिक इन नेचर का मतलब है बेटा इन्हां दे विच सारियां मैटल्स वालियां प्रॉपर्टीज़ होणगियां किहड़ियां किहड़ियां हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ सॉलिड इन नेचर हार्ड ने ठीक है और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ठीक है दे कैन बी चेंज्ड इनटू वायर्स दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शीट्स देखो हुण जे तुसीं ध्यान नाल सोचो जिन्नियां भी अपनियां डेली रूटीन वालियां मैटल्स ने वो सारियां दियां सारियां डी ब्लॉक च ने कॉपर सिल्वर गोल्ड आयरन ठीक है जिंक जिहड़ी कि आपां यूजुअली यूज़ करते हैं ठीक है वो सारियां काहदे विच आंदियां ने डी ब्लॉक एलीमेंट्स तो ये सारियां मैटल्स ने मीनस इन्हां दे विच सारे मैटल्स वाले फीचर्स ने सेकेंड दे आर सॉलिड्स इन नेचर एक्सेप्ट मरकरी सिर्फ मरकरी एक ऐसी मैटल है जिहड़ी किहड़ी फॉर्म च एग्जिस्ट करती है लिक्विड फॉर्म दे विच ये तुसीं सारिआं ने देखी हुई है थर्मामीटर्स दे विच अपनी फिल कीती हुंदी है ठीक है दे आर इलैक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर ये भी तुहानूं पता है बेटा क्योंकि मैटल्स ने तो इन्हां दी ज़्यादा टेंडेंसी की होएगी इलैक्ट्रॉन्स नूं लूज करन दी दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर पैरामैग्नेटिक का मतलब होंदा है
कि यूजली इन्हां दे विच कोई ना कोई इलैक्ट्रॉन की होएगा अनपेयर्ड फॉर्म दे विच। दे फॉर्म एलॉयज ईजीली। एलॉयज का मतलब होंदा बेटा मिक्सचर ऑफ टू और मोर दैन टू मैटल्स, ठीक है। तो इन्हां दे विच एलॉय फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंदी है। नैक्सट आ गया बेटा 6th फीचर है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। असी पढ़ांगे कि जो डी ब्लॉक एलीमेंट्स है वो काफ़ी तरह दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नू शो करते हैं। दे फॉर्म कलर्ड आयंस, ठीक है। नेक्स्ट दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। Next, they have good tendency to form complexes. Next है they show कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलीमेंट्स। किहड़े किहड़े पढ़े ने बेटा? यूजली दे आर मैटैलिक इन नेचर, ठीक है। तो मैटैलिक है तो इस करके ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म दे विच हुंदे ने एक्सैप्ट योर मरकरी, ठीक है। दे आर इलैक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे फॉर्म कलर्ड आयंस मीनस इन्हां दे विच जदों इलैक्ट्रॉन एक्साइट हुंदा है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल दैन व्हेन इट कम्स बैक टू इनिशियल स्टेट इट एमिट्स लाइट in the form of some color. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की होंदे ने बेटा? अपने कोल मान लो कि कोई सॉलिड है जिस दे विच जो उन्हां दे एटम्स ने वो स्फीयर्स दी फॉर्म दे विच अरेंज ने, ठीक है। तो जिहड़ियां बेटे आ ब्लैंक स्पेसिस बचियां ने विच दिस स्पेस जिहड़ी आ वाली स्पेस है, ठीक है। जिहड़ी ए वाली स्पेस है बेटा इहदे विच जो तुहाडे डी ब्लॉक एलीमेंट्स ने ओह फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इहदे विच जो डी ब्लॉक एलीमेंट्स ने ओह फिक्स हो जाएंगे तो इन्हां एलीमेंट्स नूं की कहा जाता है? डी ब्लॉक एलीमेंट्स, ठीक। सॉरी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो जिहड़े इत्थे कंपाउंड्स बनते हैं बेटा जिहड़े इत्थे जाके बननगे इन्हां नूं की कहा जाता है? एक्चुअली इन्हां नूं कहा जाता है इंटरस्टिशियल साइट्स। इन्हां साइट्स दे विच आके जो डी ब्लॉक एलीमेंट ऑफ फिक्स हो जाता है, इस करके इन्हूं कहते हैं दे शो द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नैक्सट दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लैक्सिस, ठीक है। आप एक यूनिट पढ़ना है बेटा कोऑर्डिनेशन कंप्लैक्सिस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उदों तुसीं ध्यान नाल ये चीज़ां नोट करोगे कि जिन्ने भी कोऑर्डिनेशन कंप्लैक्सिस या कंपाउंड्स बनते हैं उन्हां दे विच जो सेंट्रल मैटल एटम हुंदा वो मोस्टली की हुंदा तुहाडा डी ब्लॉक एलीमेंट, क्योंकि इन्हां कोल एक टेंडेंसी हुंदी है कि ये अपने जिहड़े डी इलैक्ट्रॉन्स ने वो किसी भी लीगेंड मीनस जिन्हों इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत है उसनों ये अपने इलैक्ट्रॉन है जिहड़े वो डोनेट कर देंगे ने ताकि बना लेंदे ने कॉम्प्लैक्सिस। नैक्सट दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ और इन्हां दे विच काफ़ी टेंडेंसी हुंदी है कि इन्हां दे एलीमेंट्स है जिहड़े वो असी यूज़ करते हैं टू स्पीड अप वेरीअस रिएक्शनस, ठीक है। जिवें वनेडियम पेंटाऑक्साइड मैं तुहानूं बहुत वारी दस्सिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड नूं सल्फर ट्राईऑक्साइड विच चेंज करना काफ़ी टफ प्रोसैस है, ठीक है। मीनस टफ का मतलब है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस, ठीक है। बट जदों असी इहदे विच एक कैटालिस्ट ऐड कर देने वनेडियम पेंटा ऑक्साइड तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है,
ठीक है। तो ये जोड़ा वनेडियम है ये की है डी ब्लॉक एलीमेंट, मीनस डी ब्लॉक एलीमेंट्स हैव अ गुड टेंडेंसी टू शो कैटालिटिक बिहेवियर। ठीक है। इस तरीके नाल आपां किसी चीज़ नूं जदों रिड्यूस करना है, मीनस मान लो असी किसी चीज़ दे विच हाइड्रोजन ऐड करनी है तो उदों भी असी जो कैटालिस्ट यूजली ऐड करते हैं दे आर प्लेडियम, प्लैटिनम एंड योर निकल। ये जोड़े ये यूज़ करते हैं यूज्ड एज हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स। हाइड्रोजनेटिंग एजेंट्स का मतलब है किसी चीज़ दे विच हाइड्रोजन नूं ऐड करन दे विच ये हैल्प करते हैं बिकॉज दे एक्ट एज कैटालिस्ट। तो ये भी जोड़े तीनों ने प्लैडियम, प्लैटिनम एंड निकल, ये भी किहड़े एलीमेंट्स ने डी ब्लॉक एलीमेंट्स। ठीक है। इट मीनस जो डी ब्लॉक एलीमेंट्स ने दे हैव वेरी गुड टेंडेंसी टू शो कैटालिटिक बिहेवियर। ठीक है। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब बेटा जिद्दां असी +1 दे विच करते सी कि एटॉमिक रेडियस है अलॉन्ग ए पीरीयड या डाउन द ग्रुप उहदे विच की वेरीएशनस आंदियां ने। ठीक है। सिमिलरली असी डी ब्लॉक एलीमेंट्स के कुछ फीचर्स पढ़ने ने जिहदे विच असी उन्हां दे ट्रेंड्स नूं स्टडी करना है कि वो की चीज़ इनक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है अलॉन्ग अ पीरीयड या डाउन द ग्रुप। ठीक है। वो आप नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। अगर तुहानूं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बेटा शेयर करो और प्लीज़ मेरी सारे बच्चों नूं रिक्वेस्ट है कि सीरीयसली अपनी कैमिस्ट्री नूं पढ़ना शुरू करो क्योंकि जदों भी तुहाडे स्कूल स्टार्ट हो गए तुहानूं इस चीज़ की प्रॉब्लम आने वाली है कि तुसीं रैगूलर कैमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू।